नमस्कार दोस्तों, बाजार के माहिर के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आज का पंकज। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होने वाली है और एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है और इसमें ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से रूल हैं वो हमें सीखने हैं और उसके बाद हम स्ट्रेटेजी को चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है बीबी स्ट्रेटेजी। ये वो बीबी नहीं है जो पत्नी को कहते हैं, इस बीबी का नाम है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड को जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? जॉन बॉलिंजर जी ने किया था। जॉन बॉलिंजर जी ने किया था। गॉट इट। तो अभी थोड़ा सा ये समझने की जरूरत थी हमें, ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया है बॉलिंजर बैंड क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो अगले नोट्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड किस टाइप का होता है, किस तरीके का दिखता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड किस तरीके का दिखता है, इस तरीके से एक बैंड्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की 3 लाइन चलती रहती हैं, इसको हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो सबसे पहला जो ये बैंड है इसका नाम है अपर बैंड। ओके, उसके बाद जो बीच में दिख रहा है इसी से आपको समझ में आ पा रहा होगा मिडिल बैंड, और दिस इज लोअर बैंड। गॉट इट। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो बैंड होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, रूल लिख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं बाय पोजीशन। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन लोग सेल पोजीशन के लिए रूल। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाके डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बॉलिंजर बैंड बना देता हूं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो पहला रूल क्या है, कोई भी कैंडल चाहे वो अप क्लोज हो या डाउन क्लोज हो, जो भी हो वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो रूल नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी अप क्लोज कैंडल अपर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अपर बैंड के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हो गई है। उसके बाद हमें दूसरा रूल क्या बनाना था, यहां मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, अपर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। एक मिनट, अपर बैंड के ऊपर बुलिश कैंडलस्टिक्स बोल लो या अप क्लोज कैंडल कह लो। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि जो कैंडल ऊपर अपर बैंड के ऊपर क्लोज होगी उसका हाई ट्रेड नहीं होना चाहिए। हाई ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो इसका हाई का क्या है ये, और प्राइस इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा है अपना एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्या है, जैसे ही प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा अपन लोगों को ट्रेड ले लेनी है। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे तो ट्रेड यहां पर आपकी एंट्री आ जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और जो भी इन सब का डिफरेंस होगा एंट्री और स्टॉप लॉस का उतना ही अपन लोग टारगेट ले लेंगे। ठीक है, तो 1:1 का अपन लोग टारगेट लेके चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया सेल पोजीशन किस तरीके से बनानी है। अब चलते हैं बाय पोजीशन को सीखने के लिए। जैसे ही हम बाय पोजीशन के लिए जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। किस तरीके से, बाय पोजीशन मैं लिख देता हूं यहां पर, बाय पोजीशन। यहां बैंड चल रहे हैं, वहां पर कैंडलस्टिक्स कहां बन रही थी, वहां पर कैंडलस्टिक बन रही थी अपर बैंड के ऊपर। यहां पर कहां बनेगी, लोअर बैंड के ऊपर। लोअर बैंड के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है डाउन क्लोज या बियरिश कैंडलस्टिक, अपर लोअर बैंड से बाहर क्लोज होनी चाहिए और अपर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। वो आपको ध्यान रखना है, पिछली वाली पोजीशन में जो मैंने आपको समझाया था। जैसे ही लोअर बैंड के नीचे कैंडल क्लोज होती है, आपको क्या करना है, पहला रूल आपका कंप्लीट हो गया। लोअर बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए, नीचे बाहर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज। उसके बाद इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए या लो के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। लो के नीचे प्राइस ट्रेड नहीं करना चाहिए। लो के नीचे प्राइस ट्रेड नहीं करना चाहिए।
फिर तीसरा रूल क्या है, वो है एंट्री। गॉट इट। एंट्री आपको क्या करना है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ब्रेक होते ही, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका थोड़े से नीचे, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही ऊपर का आप लोग टारगेट रखेंगे, मतलब कि 1:1 का आप लोगों को टारगेट रखना है। ये आपको मैंने इसकी थ्योरी बताई है। अब चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं अपन लोग। चार्ट पर आपको क्या दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा शुरू से आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से आपको करना है। ये मैंने चार्ट को रिसेट कर दिया है। हम चले जाते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे जैसे ही आप लोग जाते हैं, किसी भी चार्ट पे जाके देख सकते हैं, आपको टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है आप 30 मिनट पे जाके देखें। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे क्लिक करना है। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है बीबी, ठीक है। जैसे ही आप बीबी लिखेंगे ये बॉलिंजर बैंड आपके सामने लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड पे क्लिक कर देते हैं, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आ जाता है, और यहां पर आपको क्लिक करना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, आएगा और आप इसे लिख देंगे 1.5। जैसे ही आप इसे 1.5 लिख देते हैं, आप लोगों के सामने इस तरीके का चार्ट ओपन हो जाता है। और अब मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी बैंड में, अपर बैंड, लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड। तो ये आपका क्या है, ये आपका अपर बैंड है, ये आपका लोअर बैंड है, सॉरी ये आपका मिडिल बैंड है, और ये आपका लोअर बैंड है, ठीक है। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सेल पोजीशन सेल किस तरीके से करते हैं वो आपको समझा देता हूं। थोड़ा सा चार्ट को हम इधर खिसका लेते हैं, और यहां पे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रूल भी लिखता रहूंगा, तो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो क्या था कि कैंडल सेल पोजीशन के लिए कैंडल अपर बैंड के बाहर क्लोज होनी चाहिए। कैंडल अपर बैंड के बाहर क्लोज होनी चाहिए। ये बात मेरी सही से सुन लेना, और वो भी बुलिश कैंडलस्टिक्स। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे इस कैंडल को, इस कैंडल में क्या है, ये बाहर क्लोज हुई है। सेकंड रूल क्या है अपना, उस कैंडल का हाइट के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया है। आप देख लीजिए यहां पर, मैं इसे मार्क कर लेता हूं, इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया है। गॉट इट। तीसरा क्या रूल था, जैसे ही उस कैंडल का जो हमने सेलेक्ट कर ली है, जैसे ही हम उस कैंडल जो हमने सेलेक्ट करी है उसका लो ब्रेक होता है। एक मिनट, तीसरा रूल था हमारा, जैसे ही जो कैंडल हमने सेलेक्ट करी है उसका लो ब्रेक होता है, अपन लोगों को ट्रेड ले लेनी है। तो यहां पर जैसे ही प्राइस इसका ब्रेक हुआ था उसी टाइम हम लोगों को ट्रेड लेनी, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। जैसे ही अगर उसे टैप भी कर दे एक बार तो हमें ट्रेड ले लेनी है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई 30 मिनट के चार्ट पे ये इस तरीके की कैंडलस्टिक बहुत तेज आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 मिनट के चार्ट पे जाके भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कब सेटअप। तो आप देख रहे हैं 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, लेकिन आपको एंट्री देखनी है कि ये इतनी बड़ी कैंडल आई है, इसे मैं कैसे समझूंगा। तो आप 5 मिनट पे जाके देख लीजिए। कहां देख पाएंगे आपको, मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट। देखिए बॉलिंजर बैंड, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए यहां पर वो कैंडल स्टिक्स ने ब्रेक करा, यहां पर उस कैंडल स्टिक ने ब्रेक करा, ये हमारा हाई हो गया, स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट हो गया। ठीक है, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला चार्ट देख लेते हैं हम, कोई बाई की पोजीशन देख लेते हैं। बाइंग की पोजीशन अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपको लिख देता हूं मैं, ये एंट्री है बाई के लिए। प्राइस लोअर बैंड के बाहर क्लोज हुआ, हाँ जी हो गया, पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल, क्या प्राइस ने जिस कैंडल को हमने सेलेक्ट करा है उसका लो के नीचे प्राइस गया, नहीं गया, ये भी रूल हमारा मैच हो गया। तीसरा एंट्री अब हमारे आ गई है,
ठीक है। एंट्री क्या होगी, इस हाई के ब्रेक होने पर अपन लोग ट्रेड ले लेंगे और स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे, कैंडल के लो के नीचे, यहाँ थोड़ा सा पास में, और जितना हम स्टॉप लॉस रखेंगे उतना ही अपन ऊपर का टारगेट रख लेंगे। तो टारगेट का हम क्या करेंगे, टारगेट हम रखेंगे 1:1 का, बस सिंपल एज दैट। तो ये स्ट्रेटेजी थी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत मजा आएगा इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए। और आपको जो भी ओवरव्यू देना है, जो भी आपको रिव्यू लगे, आप कमेंट में हम लोगों को बता सकते हैं और आगे ऐसे ही आपके लिए कोई न्यू स्ट्रेटेजी मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।